आप रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? दुआएं वन फर्स्ट क्लास। सर आप लोग आप तो प्रेसिडेंट है माशाल्लाह अल अमीन अकेडमी के। 8 साल पहले आपने इसकी बुनियाद रखी। मुझे ये बताइए कि अल अमीन अकेडमी ने CSS और PMS की तैयारी कराने का कैसे सोचा? बहुत रेयर है। जी बहुत शुक्रिया। असल में 8 साल पहले सोचा कि अपने आप को पालने के साथ साथ अपने बच्चों को पालने के साथ साथ कुछ सोसाइटी में पॉजिटिव भी करें। तो हाफ़ साहब बड़े हमारे पुराने मेहरबान हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है शुरू से। 25 साल का इनसे ताल्लुक़ है। तो मैंने सारा सर्वे किया तो ये पता चला कि पाकिस्तान में माशाल्लाह खैर का तकरीबन हर तरह का काम हो रहा है। ट्रस्ट मौजूद है, फाउंडेशन मौजूद हैं, मदारस मौजूद हैं, NGOs की भरमार है। लेकिन कोई ऐसा सिंगल इदारा मुझे नहीं मिला कि जो नीडी बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में लाने वाला हो। तो जब मज़ीद उसको देखा, गौर व फिक्र किया, तो कई लोगों ने कहा ये हो नहीं सकता, आप मौलवी बंदे हो, आप कैसे करोगे। तो उन्हें ये नहीं पता था कि मैं मौलवी हूँ लेकिन इंसान भी हूँ साथ। तो अल्लाह के फजल और करम से शुरू किया। मेरी बहन ये देखिए आप साहब कि मैंने ये सोचा था कि जिस दिन कोई एक बच्ची या बच्चे की एलोकेशन हो जाएगी तो मैं समझूंगा एक बच्चा ही काफ़ी है, क्योंकि हम तो अपनी स्ट्रगल पे बिलीव रखते हैं। हमारा काम तो कोशिश करना है, फजल करना मालिक का काम है, उसकी मेहरबानी है कि तरह अता करे। तो अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि का काम है पानी लाना, पर मशकाल आ। जी बिल्कुल। तो अब तक हमारे 122 बच्चे माशाल्लाह ऑफिसर बन गए, जिसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो बच्चियां और बच्चे हैं कि जो शायद हमारे पास ना आते, हम उनको लुक आफ्टर ना करते तो आज ऑफिसर ना बनते। मेरा ये ख्वाब है कि हमारे इस इदारे में वो बच्चियां और बच्चे आएँ कि रेडी वाले का बच्ची या बच्चा रेडी ना लगाए, जो जूतियां बनाने वाले हैं, जो कारखाने हैं, जो मज़दूर का बच्चा मज़दूर ना बने। तो हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी को डेवलप करें। हमारे पैदा गरीब हुए रहे ना। जी बिल्कुल वही बात है कि वसाइल से महरूम गरीब पैदा होना तो हमारा कसूर नहीं, लेकिन गरीब मरना हमारा कसूर है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसी बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि अगर एक बच्ची या बच्चा वो ज़हीन है, फ़तीन है और उसके पास वसाइल नहीं है तो हफ्ता फिर किसका कसूर है? फिर हमारी सोसाइटी का कसूर है। तो अल्लाह का शुक्र है अब हमारे 122 बच्चे हैं, 9 असिस्टेंट कमिश्नर हमारे इस वक्त मुख्तलिफ तहसीलों में जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे मतलब वो 122 ब्रांड एम्बेसडर हैं अल अमीन जी, अल्लाह का शुक्र। 2 बच्चे हमारे फॉरेन ऑफिस में चले गए, 5 बच्चे हमारे ASP बन गए हैं, और इस तरह मिलिट्री अकाउंट्स में, रेलवे में, सुई गैस में, वापडा में, हर ग्रुप में चले गए। और ये वो ज़हीन बच्चे हैं कि जिनके ऊपर सिर्फ हमने उनको शफ़क़त का हाथ दिया है। और उस वक्त जब ये बच्चे पढ़ रहे थे आज से कुछ अर्सा पहले, तो हमारे पास रिहाइश नहीं थी, हमारे पास खाने का बंदोबस्त नहीं था। खाना भी फराहम करते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं बच्चों ने हमसे जब ये थोड़ा सा बात की कि सर अगर मेरे पास रिहाइश की जगह नहीं है, तो हमने आगाज़ किया। तो आज हमारे इस इदारे के अंदर जो हमारी फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, ये हमारा मदरसा है, इस मदरसे, इस ट्रस्ट, इस फाउंडेशन के अंदर, इस NGO के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को फ्री खाना मिलता है, फ्री रिहाइश मिलती है। और फिर हम बच्चों से ये वादा नहीं करते, कोशिश हम लफ्ज़ात बोलते हैं कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा फ्रूट देने की भी आपको कोशिश करेंगे। हम सुबह उनको मैं थोड़ा सा खुद सारा ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो सुबह किसी भी अदारे में चाय का बंदोबस्त नहीं होता, तो हम सुबह बच्चों को चाय का इंतज़ाम भी करते हैं। तो बच्चे बड़े मुतमिन हैं। और मैं साथ आपको ये भी खुशखबरी सुनाऊँ कि ये हमारा जो 2023 का ऑडिट हुआ है उसमें 13% हाफ़ वो पैसा आया है हमें जो यहाँ से बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। उन्होंने हमें डोनेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम बच्चों से कहते हैं बेटा आज जो हम आपके ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, आपने जब आपकी एलोकेशन होगी तो आपने हमें रिटर्न करना है, आपने हमें याद रखना है। कर्ज हसना हो गया। जी नहीं, कर्ज हसना हम नहीं बोलते। अच्छा। हम कहते हैं ये आपकी दे दिया, ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप समझे दीनी, रूहानी, बड़े उस्ताद के तौर पे, शेख के तौर पे, मुर्शिद के तौर पे, तो आपने इस इदारे से जुड़े रहना है, मुंसलिक रहना है। तो 13% वो पैसा आया है जो यहाँ से बच्चे पढ़ के गए हैं। तो हमने ये अब ये टारगेट बनाया कि इंशाल्लाह अल्लाह के घर में हमें बड़ी उम्मीद है अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कि 5 साल के अंदर अंदर ये इदारा, ये बच्चे ही खुद रन करेंगे
और उसका हमने आगाज़ आगे ये किया है कि हमने अभी नारवाल में हमारी ब्रांच बन गई है, हमने इस्लामाबाद और कराची में जगह ले ली है। तो हमारा ये यूँ हमारा आइडिया है, हमारा ख्याल है कि 100 ब्रांचेज़ हमारी इंशाल्लाह 5 से 10 साल में बनेंगी। और आगे हमने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। हमारे एक बड़े अच्छे मुखिया दोस्त हैं औरंगज़ेब चौधरी साहब, उन्होंने मुजीबर रहमान शामी साहब के और सोहेल वड़ैच साहब की अपील और दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने 4 कनाल हमें ज़मीन दी है। तो इंशाल्लाह वहाँ को 10 मंजिला हमारा एक टावर बनने जा रहा है। तो कल भी एक जगह बात हुई कि आपके इदारे के बाहर तो कहीं लिखा ही नहीं आपने कि यहाँ ज़कात जमा कराएं या सदका खिराज जमा कराएं। सदकात और डोनेशंस लेते हैं आप? जी लेते हैं हम हमारा ये जो डिपेंड करता है ज़कात सदकात के ऊपर आता है, लेकिन हम उसके ऊपर बाहर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जी यहाँ ज़कात जमा कराएं। तो इस लिखा इसलिए नहीं है, मैंने कहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहीं बोर्ड नहीं लगाया था, कभी उन्होंने टीवी चैनल पर कोई बात नहीं बैठ के नहीं की थी। तो ये सीना बसीना भी हमें अपने आका के ऊपर असल में नक्शबंदी साहब आप खुद एक ऐसा चलता फिरता एक अपनी एकेडमी का इदारे का बोर्ड हैं, ऐसा आप तशख़्ख़ुस हैं उसका खुद, और जो आपके साथ जिनके अभी 3-4 लोगों के हमने नाम लिए हैं, इनके होते हुए बड़े अकरम चौधरी साहब बड़ा ताउन करते हैं सर, बड़े एक कॉलर है जी हमारे साथ, जो अब्दुल खान फाउंडेशन है उसके साथ हमारा MOU होने जा रहा है। अच्छा, तो यूँ हमें लोग भी वैसे ही मिलते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, आपको कामयाबी दे आपके इस काम में।